Good morning all dear student, I am your chemistry teachers. Now start the very short question answer. These questions are very important because these questions are coming in previous year questions. Clear or not? Now you will be complete understood this answer first, then you will copy now. Clear or not? Now first question, give the names and formula of two. First one is strong monobasic. Monobasic means one hydrogen it will be released. Clear or not? Strong monobasic acids. First one is hydrochloric acid. It will form H positive Cl negative, one hydrogens. Next one is nitric acid HNO3. It will be also H positive and NO3 negative. So it means first question's answer is one hydrogen it will be released to form strong monobasic acid. First answer is hydrochloric acid. It means HCl. It will be decomposed H positive Cl negative and to form HCl. Similarly HNO3 nitric acid it will be destroyed H positive NO3 negative. Clear or not? First answer. Next one is two weak dibasic acids. Clear or not? Dibasic means OH negative. Clear or not? And di means two OH negative. Carbonic acid it means it will be released twice of OH negative. Clear or not? First one is H2CO3. It means two OH negative it will be released to form CO2. CO2 plus 2 OH negative. Clear or not? Second one is oxalic acid. Similarly it will be released to twice of OH negative. Then first one is 2 OH negative, twice of OH. So it means C2H2O4. C2H2O4 it will be released twice of OH negative. Then it will form two weak dibasic acids. Clear or not? Then first one is strong monobasic acids means it means one H positive release H positive Cl negative. बेटा वन अगर वन H positive और वन Cl negative तो it means mono means only one. क्लियर? वन H positive रिलीज फर्स्ट वाले करेंगे या सेकेंड वाले. टू वीक डाइबेसिक मीन्स टू OH नेगेटिव. फर्स्ट आपके पास है, देखिए फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है H2CO3. तो इट मीन्स H2 मीन्स ट्वाइस H स्टार्टिंग से लिया होगा और CO3 मीन्स CO3 में से 2H को रिमूव कर देंगे तो आपके पास वहाँ से ट्वाइस ऑफ H फर्स्ट वाले में से और ट्वाइस ऑफ वो सेकेंड CO3 में से रिमूव कर देंगे और आपके पास यहाँ पर CO बच जाएगा ओनली. तो इट मीन्स फर्स्ट वाले ने ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव रिमूव करने की कैपेसिटी है. वैसे ही ऑक्सलिक एसिड में देखिएगा आप, इसमें भी ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव रिलीज कीजिए तो आपके पास C2 ऐसे ही रहेगा, जबकि H2 में से ट्वाइस हाइड्रोजन कंप्लीट रिमूव हो जाएंगे और O4 में से ट्वाइस ऑफ O को रिमूव कीजिए तो आपके पास यहाँ पर C2O2 बचेगा ओनली. तो इट मीन्स डाइबेसिक मीन्स टू OH नेगेटिव रिमूव करने की पॉसिबिलिटी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. फर्स्ट वन इज मोनोबेसिक तो इट मीन्स वन H पॉजिटिव रिमूव करने की पॉसिबिलिटी और सेकेंड वन इज ट्वाइस OH नेगेटिव रिमूव करने की. और एसिड्स तो एसिड्स आपको पता है कि हमेशा रिलीज करने की प्रॉपर्टी शो करता है. एसिड जो है H पॉजिटिव के लिए और बेसिक जो आपके पास बेस के लिए OH नेगेटिव के लिए यूज होता है. क्लियर और नॉट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें. तो आपके पास हाउ विल यू शो दैट एसिडिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड्स. मोनोबेसिक मीन्स हमने आपसे कहा था कि वन हाइड्रोजन को रिमूव करने की पॉसिबिलिटी. मोनो मीन्स सिंगल. क्लियर और नॉट? इसका आंसर देखिए, व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इट मीन्स एसिड एंड बेस ने रिएक्ट किया तो एसिड की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि वन H पॉजिटिव को रिमूव कर दे, जबकि बेसिक आपके पास यहाँ पर NaOH है तो NaOH आपके पास OH को रिमूव कर देगा. व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड गेट replaced and the product of sodium acetate and water. तो इट मीन्स अगर हम CH3COOH और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसिटेट प्लस वाटर आपके पास फॉर्मेशन होगा. दिस सो दैट एसिडिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड. तो मोनो मीन्स पता है आपको कि वन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. देखिए फर्स्ट वाले में से आपके पास CH3COOH ही रहेगा, ओनली वन H और NaOH का OH. NaOH का OH और फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन दोनों ऐड होंगे तो H2 फॉर्मेशन करेंगे और जो आपका फर्स्ट वाले में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसकी जगह पे Na रिप्लेस कर देंगे. तो इट मीन्स सेकंड जो CH3COONA जो प्रोडक्ट में है इसका नेम है सोडियम एसिटेट. क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.
बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिएगा वाई एक्चुअली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शुड नॉट बी लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। तो इट मीन्स अगर उनको खुले में छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, आप पकड़ लेते हैं। कैसे देखें, बिकॉज दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन विच दे अल्टीमेटली डिजॉल्व। तो इट मीन्स आपके पास देखिए, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, अगर हम क्या करें लेफ्ट इन एयर की प्रेजेंसी में रखें तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है वाटर होता है, तो वाटर के साथ ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिसॉल्व हो जाए। क्लियर और नॉट। तो इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपको खुले में नहीं रखना है, किसी आप बोटल्स में कंप्लीट पैक करके रखना है। अगर आप सिंपल सा रख देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एयर से रिएक्ट करेगा, और एयर में आपको पता है मॉइस्चर्स होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। नेक्स्ट करें। ओके, from 3 to 2 what will happen to the nature of the solution। तो इट मीन्स फर्स्ट में आपके पास pH स्केल में 3 था, देन वो डिक्रीज होकर 2 पे पहुंच गया। हमने आपको एक स्केल बताई थी कि 1 से लेके 14 तक का नंबर होते हैं pH स्केल में, जबकि 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से जब लेस को जाते हैं तो एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से 14 को जाते हैं तो बेस होता है। तो इट मीन्स वो 7 से लेस में इट मीन्स 3 है, 3 से और 2 में चले गया, तो इट मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ गई इसकी। तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन विल फर्दर इंक्रीज। तो इट मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी इसका इंक्रीज हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। क्लियर, सेटिस्फाई। यू विल बी नोटिस दैट इन द नोट सेक्शंस, नोट्स में हमने आपको बताया था कि आपके पास लॉग जो आपके पास टेबल होती है pH स्केल वो 1 से लेके 14 तक का होती है, और 7 में न्यूट्रल होता है। 7 से जब हम क्या करते हैं स्मॉलर में जाते हैं तो आपके पास, जब स्मॉलर वे में जाएंगे तो आपके पास एसिडिक बढ़ता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 तक आप पहुंचते हैं तो इट मीन्स आपके पास ये है बेसिक नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर बात की थी हम 3 से, जो 7 से भी लेस है, 3 से भी लेस में जा रहे हैं 2 में, तो इट मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट हैपन टू द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये सिमिलर, अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि अगर हम क्या करेंगे, इसको एयर में आप लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सपोज कर देंगे, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, मॉइस्चर होता है, उससे रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, दे अंडरगो इफ्लोरेसेंस एज अ रिजल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O चेंजेस टू वॉशिंग पाउडर। तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा, देखिए हम इसमें जो आपकी बात करें, देखिए व्हाट हैपन टू, ये क्रिस्टल्स फॉर्म में था, अब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एसिडिक और एल्कलाइन। तो इट मीन्स आपको बताना है कि वॉशिंग सोडा एसिड है या बेस है। ठीक है, अब आपके पास देखिए सबसे पहले हमने यहाँ बात कर ली, ठीक है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो सबसे पहले आपने रेड लिटमस पेपर का टेस्ट किया, आप लिटमस पेपर लिया, लैब में गए, आपने इसमें सॉल्यूशन 1 बाय 1 चीज़ें डालने हैं, तो इट मीन्स अगर वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स दिस इज बेस, ब्लू से रेड में आ गया तो एसिड। क्लियर। ऑन डिजॉल्विंग वाटर इट फॉर्म NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड। तो इट मीन्स Na2CO3 को आपने ट्वाइस ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कराया, तो आपके पास याद रखिएगा Na2CO3 तो था ही, पीछे ट्वाइस H2O में से देखो ट्वाइस H2O टूटेगा तो ट्वाइस H और ट्वाइस OH के साथ ब्रेक होगा। ठीक है, तो ट्वाइस H तो था किसके पास चले गया, CO3 के पास, जो ट्वाइस OH था वो Na2 के साथ जाएगा, तो कंबाइन में ट्वाइस NaOH बन जाएगा प्लस H2CO3। तो बेटा ये रिएक्शन आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है कि आपने सबसे पहले Na2CO3 था, फिर ट्वाइस H2 है, तो ट्वाइस H2 को आपने ब्रेक किया ट्वाइस ऑफ H और ट्वाइस ऑफ OH में, तो ट्वाइस ऑफ H तो Na आपके पास CO3 के साथ चले गया। ठीक है, और बचा क्या ट्वाइस OH, ट्वाइस OH आपके पास Na2OH के साथ कंबाइन हो गया। क्लियर हो गया दिस आंसर। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको बताना था कि आपके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है या नहीं। तो इट मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास Na2CO3 था उसने रिएक्ट किया ट्वाइस ऑफ H2 के साथ और फॉर्मेशन में क्या बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी समझ में आई यहाँ पर। क्लियर हो गया दिस आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, Therefore resulting solution is alkaline और basic in nature। तो इट मीन्स ये यहाँ पर क्या है, बेस है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज अ केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसका, बेकिंग सोडा का। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नेम हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केमिकल फॉर्मूला दिस। देखिए Na मीन्स सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मीन्स कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको समझ में आ गया केमिकल्स नेम में। और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला NaCO3। तो याद रहेगा आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 होता है, और याद रखिएगा NaCO3, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अभी हम आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेकिंग सोडा की, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल्स प्रोसेस, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर समझ गए हैं इसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला है NaCO3। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8th। क्लियर? When a few drop of phenolphthalein indicator when added to the solution of compound way, the solution becomes pink. What does it indicate? तो इट मीन्स हमने कोई सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें फिनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो सॉल्यूशन था आपके पास पिंक कलर हो गया। तो व्हाट हैपन, क्या हुआ होगा, ठीक है। देखिए दिस सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए हमको पता नहीं है, जब हमको कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हम उसको कंपाउंड ए का नाम देते हैं। इज ऑफ बेसिक नेचर, क्योंकि देखिए बेसिक नेचर क्यों, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी शो हो रही है, जो चीज़ें ये प्रोसेस हो रही हैं बेस में ही होती है। जब हम बेस में फिनोप्थलीन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो ऑटोमेटिक पिंक हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स आपके पास कोई कंपाउंड ए था, ठीक है, आपने इसमें क्या फिनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप बाई ड्रॉप्स डाली तो ऑटोमेटिक पिंक कलर आ गया। तो हम इसको लैब में कराएंगे आपको, ठीक है। आपको हम कोई भी एक NaOH KOH कोई भी बेस दे देंगे, ठीक है, उसमें फिनोप्थलीन की ड्रॉप्स डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। क्लियर हो गया? जबकि एसिड में कलरलेस हो जाता है, कि हमको आप लैब में दिखाएंगे। एसिड मान लीजिए आपने HCl ले लिया, उसमें फिनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डाल के ऑटोमेटिक कलर गायब हो जाएगा, तो कलरलेस कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात की थी पिंक कलर हो जाएगा, तो ये आपके पास बेस की प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया दिस आंसर? ओके, नेक्स्ट करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? ये तो आप बता लोगे, खैर हम मानते हैं इसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा एसिड की बात की जा रही है जिसका pH कम होता है, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो 1 से लेके 14 तक का नंबर्स थे, बीच में 7 न्यूट्रल था, बताया था। 7 से जब हम लेस को जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, 7 से ग्रेटर में जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। क्लियर और नॉट? अगर आपके पास स्मॉलर नंबर है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। देखिए विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्यूशन विथ pH 5 एंड और सॉल्यूशन विथ pH 2। एक आपको 2 नंबर दे रखा है, एक आपको 5 नंबर दे रखा है, तो आप बताइए कौन सा एसिड होगा। ऑब्वियसली बात है 2 होगा, क्योंकि आपको पता है जब हम धीरे धीरे लेस में जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपके पास स्मॉलर नंबर इज एसिडिक नेचर। और सॉल्यूशन विथ pH 2 इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इन जनरल लेसर द pH मोर विल बी एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपके पास pH नंबर लेस होगा तो ज़्यादा आपके पास एसिडिक नेचर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। क्लियर है? आपको पहले ही पता था कि अगर स्मॉलर नंबर्स होगा तो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर एसिडिक। Like, share and subscribe this video, all dear student. Press the bell icon to get latest update.